अब डॉक्टर साहब, जैसे आपका जो प्रश्न है भी डॉक्टर दिवाकर जी का जो प्रश्न था ये स्थूल जगत के लिए था। आपका प्रश्न सूक्ष्म जगत के लिए है। जगत दोनों है, जगत दोनों को कहते हैं। जगत का अर्थ है जहां गति हो रही है। गति जहां हो रही है उसको जगत कहते हैं। और गति दाता अगर ना हो तो गति ना स्थूल में हो सकती ना सूक्ष्म हो सकती है। अंदर भी आप देखेंगे वहां भी गति है, वो गति सूक्ष्म के अंदर है। अब विचार करो, आपकी जो पांच ज्ञान इंद्रिय पांच हैं ये सूक्ष्म जगत है। आपकी जो कर्म इंद्रिय है ये स्थूल जगत है। आपकी जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, ये स्थूल जगत है। आपकी जो ज्ञान इंद्रिय और आपका मन बुद्धि अहंकार है ये सूक्ष्म जगत है। अब इस सूक्ष्म जगत के अंदर भी गति हो रही कि नहीं हो रही है? आंख से देखा जा रहा है, नासिका से सूंघा जा रहा है, जीवा से चखा जा रहा है। वाणी तो स्थूल में आ गई, लेकिन जो रसना इंद्रिय है ये सूक्ष्म में आ गया, त्वचा से स्पर्श किया जा रहा है। अगर यह सब हो न रहा हो तो आपको कैसे पता चले? इसका अनुभव करता तो आप हो गए ना। और इसमें जो गति हो रही है आपके द्वारा हो रही है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श करने की, ये गति है। इसमें गति हो रही है, लेकिन अनुभव करता तो आप ही हो। अब आप देखिए, ये जो ज्ञान जो करा रही है ये कहां से आई? स्थूल तो चारों तत्व से मिलके आई। भौतिक संसार में चारों तत्व मिला तब भौतिक बना। लेकिन हमारी इंद्रियां कहां से बनेगी? ये तो भौतिक है ही नहीं ना। न तो इसमें हवा दिखाई देती है, न पानी, न आग, न मिट्टी। तो ये है क्या? नहीं, ये सूक्ष्म जगत है भाई। ये भौतिक नहीं, ये अभौतिक है, भौतिक से परे। ध्यान रखो, भौतिक तत्व में परिवर्तन होता रहता है, अभौतिक में परिवर्तन नहीं होता। ये जो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रिय है ना, ये सतोगुण प्रधान है। ये सिर्फ इसमें सात्विक है, इसमें कुछ मिश्रण तो है ही नहीं। परिवर्तन किसे कहते हैं? इनका मिश्रण होना और फिर इनका अलग अलग हो जाना, ये परिवर्तन है भाई। दो तीन तत्व मिल गए तो बन गया कुछ, और तीनों तत्व अलग अलग हो गए तो कुछ नहीं रहा, बिगड़ गए। लेकिन ये हमारी जो ज्ञान इंद्रिय है इसमें न तो रजोगुण मिक्स है और न ही तमोगुण मिक्स है, ये प्योर सतोगुण ही है। इसलिए इसमें बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां जस का तस जो है, क्योंकि सतोगुण का अर्थ क्या है? ज्ञान स्वरूप। जैसा है वैसा ही हमें बताना, जैसा है वैसे बताना, वैसे प्रकाशित करना, यह सतोगुण है। इसलिए हमारी इन ज्ञान इंद्रियों के अंदर बदलाव नहीं आता, और इसीलिए ज्ञान इंद्रियों के थ्रू जो कुछ मिलेगा जैसा है वैसा ही मिलेगा, बदल के कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि एक से बनी हुई है, एक गुण से बनी हुई है, इसमें मिश्रित है नहीं, इसलिए बदलेगा नहीं। अब आपका मन देखिए,
और मन के अंदर तीन चीज मिल गया है, रजोगुण भी, तमोगुण, सतोगुण, इसलिए बदलता रहता है। लेकिन वो भी अभौतिक है, अर्थात अति सूक्ष्म है, भौतिको भी नहीं है, वो अभौतिक है। उसमें रजो तमो सतो तीनों हैं, लेकिन ध्यान रखना तीनों का कार्य नहीं है। ये सारा संसार उनका कार्य है, स्थूल है। रज सत और तम है, ये मूल है। इसलिए मन बदलता रहता है। कैसे तो बदलता है? सतोगुण जब उसमें विद्यमान है तो रजो और तमो उसके संग नहीं आएंगे, ध्यान रखना। उसमें मिलेंगे नहीं, मिल भी नहीं सकते, लेकिन झांक रहे होते हैं अपनी बारी का। उस समय आप यथार्थ चिंतन कर रहे होते हो। सत गया कि दूसरा आ गया, रज आ गया। रजोगुण आया, आपको संसार प्रिय दिखने लग गया। सतोगुण था तो आपको संसार की नश्वरता का ज्ञान हो रहा था। सारे संसार में आपको ईश्वर के द्वारा दी हुई गति नजर आ रही थी, ईश्वर की रचना नजर आ रहा था जब सतोगुण था। तो रजो सतो गया, रजो आ गया, अब आपको सारा संसार आपको सुंदर लुभायमान नजर आने लग जाएगी। ये रजोगुण का परिणाम हुआ। रजोगुण गया, तमो आ जाएगा। ध्यान देना, एक साथ तीनों काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत है, बारी बारी अपना काम करते हैं। इसी तरह से जो सूक्ष्म जगत है ये भी आपका मन, आपकी इंद्रियां ईश्वर द्वारा ही रचित हैं। ये मूल पदार्थ से रचित हुई है। मूल न्यूटन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इसके जो गुण हैं, ध्यान रखना, वो तो मटेरियल आ गया। ये मटेरियल से नहीं बना हुआ है, उसके गुणों से बना हुआ है। इसलिए ये अभौतिक है, इसलिए ये जल्दी समाप्त होता नहीं। ये कहाँ से? सृष्टि के आदि से मिलता है और अंत तक रहता है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है सृष्टि के आदि में मिलता है और अंत में इसका विनाश होता है। और ये जो शरीर है हर बार जन्मती है, हर बार मरती रहती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर के अंदर लगकर ये भौतिक शरीर कार्य करने लग जाती है। तो भौतिक शरीर क्या है? आज है कल को नहीं, लेकिन ये अभौतिक जो शरीर है सृष्टि के आज से अंत तक रहेगी। अगर आप समाधि में इसको भस्म कर देते हैं तो इसका काम खत्म, क्योंकि जब तक इसका कार्य समाप्त नहीं होगा तब तक ये आपका सेवक है, तब तक ये सूक्ष्म शरीर लगी रहेगी। यह सृष्टि के प्रलय होने के बाद में खत्म होगी। तो ये जो तरह से सूक्ष्म जगत भी है, ध्यान रखना। जो आप जल पीते हैं ना, वैज्ञानिकों ने तो अभी देखा है कि इसके अंदर दो तत्व है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तब जाके जल बनता है। तो बनाना चाहिए ना सबको। काहे जल की कमी हो रही धरती पे, मिलाओ। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से लाओ ये भाई? लेकिन एक दाता ऐसा भी है, पूरा समुद्र बना रखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, पूरा समुद्र बना रखा है। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी जो मूल कारण है वो मूल है, ये भी कार्य है, जिससे हाइड्रोजन बनता है और जिससे ऑक्सीजन बनता है। मूल तो वो है, वो समाप्त नहीं होता। और उसी का सारा परिवर्तन संसार है।
इसी तरह से ये सब हो रहा है भाई। सूक्ष्म जगत बाहर के लिए है, सूक्ष्म शरीर अंदर के लिए है, स्थूल संसार बाहर के लिए है, स्थूल शरीर हमारे पास है, सारा स्थूल संसार के अंदर हमारे स्थूल शरीर के लिए भोजन है। पूरा स्थूल संसार हमारे लिए क्रीड़ा स्थान है। समस्त इस स्थूल संसार के प्राणी हम सब के आपस में कार्य संपन्न करने के साधन हैं। समस्त जितना जगत दिख रहा है, जितना सारा जगत दिख रहा है, धरती दिख रही है, हम सब आपके चलने के स्थान हैं। और जिस शरीर में हम सब रह रहे हैं, इस शरीर के लिए सारा जगत इसको जीवित रखने के लिए सब पदार्थ हैं। बाहर परमात्मा ने जगत बना दिया, शरीर को चलने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए भोजन बना दिया, अन्न बना दिया, जल बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया, सूरज बना दिया, चांद बना दिया, पृथ्वी बना दिया, तारे बना दिया। सब हम सब के लिए। तो ईश्वर क्या है? वही तो परमार्थी है। वो हमारे लिए कहा गया ना, वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। तो ईश्वर ने हमें परमार्थ के लिए, यानी हम सब के अर्थ के लिए सारी सृष्टि की व्यवस्था हो रही, कर रहे हैं। और हम अपने शरीर की व्यवस्था के लिए भी कर रहे हैं। ध्यान रखना, ईश्वर हमारी व्यवस्था के लिए सारा संसार बना रहा है, और हम अपने शरीर की व्यवस्था के लिए संसार का उपभोग कर रहे हैं। इसी तरह से सृष्टि चक्र चलता रहता है। हम जैसे कैदी आते रहते हैं, अपने जुर्म को यहां भुगतते हैं, अपने पाप और पुण्य को यहां भोगते हैं, और जिस दिन पाप और पुण्य समाप्त हो जाता है, उस दिन वो परमात्मा हमें यहां से उठा लेता है। यही संसार है, यही जीवन है। इसी तरह से सब आ रहे हैं, संसार में जन्म ले रहे हैं, संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और एक दिन मर के चले जा रहे हैं। ना किसी को पता चला कि कहाँ से आए, और ना किसी को पता चला कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या था, और ना ही किसी को पता चला कि गए कहाँ। अब यही चक्र चलता चला आ रहा है। यही चक्र, सृष्टि का चक्र कभी खत्म नहीं हो सकता। और जो इस सृष्टि चक्र से, इस चक्रव्यूह से निकल गया, उस चक्रव्यूह उसके लिए व्यर्थ हो गया। और जो नहीं निकला, इसी चक्रव्यूह के अंदर फंसा पड़ा है, इसी में गोते खा रहा है। जन्म मरण जीवन आया, संसार को भोगा, धरती को गंदा किया, वातावरण को गंदा किया। परमात्मा के इतने अच्छे अच्छे जो पदार्थ, सुगंधित अच्छी अच्छी चीजें बनाई, उनको बिगाड़ा, मलमूत्र बनाया, और फिर यहां से चलता बना। सोचो, इसी तरह से ये संसार चक्र चलता रहेगा। और जिसने अपना कार्य कर लिया, उसके लिए संसार व्यर्थ,
और संसार उसके लिए व्यर्थ है। क्योंकि जिसको संसार का भोग चाहिए उसी को तो संसार प्रिय लगेगा। जिसको मोक्ष चाहिए उसको संसार प्रिय क्यों लगेगा? जो भोग चाहता है उसको संसार चाहिए चाहिए, और जो मोक्ष चाहता है वो संसार से उसको छूटना ही छूटना है। संसार से छूट गया तो जो सृष्टि का मालिक है, संसार का स्वामी है, उसके साथ ना मौज करे। अब चेतन चेतन मिल जाएगा वो फायदा है, या चेतन जड़ में मिला रहेगा वो फायदा है। हम समस्त चेतन चेतन होकर, ज्ञानवान होकर जड़ के साथ मिले हुए हैं। हम ईश्वर रूपी चेतन के साथ मिलने की चेष्टा ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। कितने को, बिरले को ज्ञान हो पाता है भाई हम तो चेतन है, हम चेतन में क्यों न जाके मिले, चेतन के साथ ही क्यों न बैठे। लेकिन नहीं, हमें जड़ता पसंद आ रही है, क्योंकि इस जड़ता के अंदर लुभायमान ये जितना भी रूप दिख रहा है ना, हमें लुभा रहा है, आकर्षित कर रहा है। इंद्रियों के थ्रू हम इसके अंदर फंसे चले जा रहे हैं। जब सद्बुद्धि आती है, अब देखो कोई ऐसी चीज इसके अंदर जो हमें आपको लुभाती है, क्या चीज लुभाती है? ध्यान रखो, शब्द उचित नहीं है लेकिन उचित बोलना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। स्त्री को पुरुष लुभा लेता है और पुरुष को स्त्री लुभा लेती है। पुरुष की शरीर भी मल मूत्र से भरा हुआ, स्त्री की शरीर भी मल मूत्र से भरा हुआ। दोनों शरीरों का चमड़ा हटा दो, अंदर आप देख नहीं सकते हो। अंदर रक्त से रंजिश, पूरा मांस, पूरा नसें सनी पड़ी हैं। पेट को फाड़ दो जरा, आंत बाहर आ जाए, कितना अच्छा लगेगा। उल्टी आ जाएगी, बदबू मारेगा, तुरंत उल्टी आ जाएगी, देखकर दूर भागोगे। लेकिन यही पेट देख देख कर पुरुष स्त्री को लुभा रहा है, स्त्री पुरुष को देख के लुभा रही है। अंग फाड़ के अलग कर दो, देख नहीं सकते। ऊपर जो चमड़ा, जो चमड़े का जो चादर लगी हुई है ना, इस चादर से ये गंदगी ढकी पड़ी है, और यही गंदगी हमें प्रिय लग रही है। हम लोगों का वो हाल है कि विष्टा का ढेर तो पड़ा हुआ है और ऊपर खूब रंगीन एक चादर डाल दिया गया। अब हमें विष्टा नजर नहीं आ रहा है, अब चादर नजर आ रही है। यही तो जीवन है, इसी में लुभा रहे हो ना। इसीलिए घर गृहस्थी बनाते हो, और किस लिए गृहस्थी परिवार किस लिए बनाया जाता है? इसी भोग के लिए ना। अगर यही ना लुभाए, यही ना आकर्षित करे हमें, तो किसी को ब्याह शादी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे अंदर वासना है इस गंदगी की। इसीलिए पति, पत्नी, पुत्र, परिवार, समाज सारा जुड़ जाता है। किसके संग? उसके संग जब आया था तो असंग था, अकेला था, और जुड़कर इन्हीं के लिए, इसी शरीर के लिए पूरा जीवन
व्यर्थ कर दिया और समझ नहीं सका सत्य को। इसलिए सत्य को समझो। सत्य बिना जाने इस असत्य रूपी मोह से नहीं छूटा जा सकता। आप देखिए, आए थे अकेले ही थे, जाओगे अकेले ही। जरा बैठकर सोचो अपनी मौत को। मृत्यु आएगी, अवश्य आएगी। पूरा संसार को झुठलाया जा सकता है, लेकिन आपकी जो मृत्यु आएगी ना, उसको नहीं झुठलाया जा सकता। आएगी, अवश्य आएगी। सृष्टि का अटूट सत्य है, लेकिन इसी अटूट सत्य को झुठलाने में सारी दुनिया लगी हुई है। अब जब आ जाएगी तो कैसे सामना करोगे भाई? कैसे मुकाबला करोगे? वो अकेलापन आपको कैसे पर बर्दाश्त हो पाएगा? नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि अकेले ही जाओगे। आपका ना पति जाएगा, ना पत्नी जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना बहू जाएगा, ना समाज जाएगा, ना माँ जाएगी, ना बाप जाएगा। कोई नहीं जाएगा भाई, अकेला ही जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा आपके साथ? उस समय तो आपके पास पश्चाताप करने का भी मौका नहीं मिलेगा। आज क्यों नहीं कर लेते भाई? आज क्यों नहीं अकेला कर लेते अपने आप को? जब अकेले जाना है, अकेला कर लो, परमात्मा के संग लग लो। संसार का मोह, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। सोचो, समझो। अच्छा लगे तो आपका, बुरा लगे तो मेरा वापस दे देना भाई। चाहे गाली देना है, चाहे गाली देना, चाहे बुरा कहना, जो मर्जी कहना, लेकिन सत्य है मरना। मर जाओ आज, मर जाओ इस जगत से। अपने आप मरो, खुश होकर मरो। अकेले उस समाधि के अंदर जाकर वहां डुबकी लगाओ, जगत से मरो। और उस दिन जब मरोगे तो आपका हाथ खाली होगा। आज अभी सारी इंद्रियों को अंदर करके मर जाओ जगत से, और ईश्वर में जाकर जी जाओ भाई। परमानेंट हो जाओ ना, परमानेंट हो जाओ ईश्वर के साथ जाकर। अगर ऐसे रोज आप मरते रहोगे तो मौत का भय तो खत्म हो गया आज ही, क्योंकि वो मौत तो एक दिन आएगी, और हम तो रोज मर रहे हैं ना। काहे के डर फिर? अरे जिसने रोज मौत ही अपनी देख रहा हो, रोज प्रतिदिन मौत देख रहा हो, और इस मौत के बाद यथार्थ जीवन देख रहा हो, यथार्थ अनुभव कर रहा हो मोक्ष में जाकर, वो अच्छा है या एक दिन अज्ञान में मरना अच्छा है? करना आप लोगों को है, क्या करोगे क्या नहीं। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो पागल तो है ही हम। पागलपन समझकर अपना जो मर्जी कहो भाई। अब देखो, आपका पागलपन है कि हमारा पागलपन है। आप एक बार मरोगे, हम तो रोज मरते हैं, लेकिन रोज मर कर ही तो आनंद पाते हैं। ध्यान रखना, जब रोज मरते हैं जगत से तो आनंद मिलता है, और आप जब एक दिन मरोगे तो मत समझना क्या मिलेगा। बहुत बुरा होगा आपके साथ, बर्दाश्त आपके बस की बात नहीं होगी। तड़प तड़प के मरोगे।
इसलिए तड़प तड़प के मरने से अच्छा है खुशी से मरो ना। किसी ने कहा ना कि जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, अरे मर कर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। लेकिन जो आज परमानंद को लेगा मर के, तब उसी को तो पूर्णता को प्राप्त होगी, वही पूर्णता को प्राप्त होगा, वही पूर्ण परमानंद को प्राप्त करेगा। इसलिए सोचो समझो, अच्छा लगे, ठीक है। हरिओम। चले ही जाएं गुरु जी अब, क्योंकि अब छूट जाए ये सब जो दुनिया भर का छूतिया राग। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, अभी सुन रहे हो तो इच्छा हो रही है कि कितनी जल्दी मिल जाए, और सुन के जब हटोगे तो घंटे 2 घंटे बाद में ये सब भूल जाओगे। संसार में जाओगे तो इच्छा यही होगी कि कितना संसार को और पा जाऊं, कितना पैसा और कमा लूं। वहाँ जाओगे तो वहाँ की लालच लगेगी, यहाँ आओगे तो यहाँ की लालच लगेगी। ये जो दोनों नाव पे हम जब चढ़ जाते हैं ना, तो यहीं तो हमारा पतन होता है। कारण तो यही है ना, संसार में जब जाते हो तो क्या हुआ, जब क्लिनिक में जाते हो तो ये होता कि और पेशेंट आ जाए, ग्राहक आ जाए और पैसा आ जाए, है ना? होता कि नहीं गुरु होता? जी इसके लिए क्या किया जाए? आवश्यकता है ना गुरु जी पैसे का। जैसे वो ये गुरु जी जरूरी पड़ता है ना कि पैसे का ही तो है ये सब नेटवर्क। बच्चे मांगते हैं, कहीं कोई लाना रहता, कहीं तो संसार की और शरीर की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं हो सकती, कभी नहीं समाप्त होगी। आपको सारी धरती अगर दे दिया जाएगा, सारी धरती के सम्राट बन जाओगे, तब भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तब भी कुछ न कुछ कमी महसूस होगी। इसलिए थोड़ा सा उसको त्यागी बनो। जो त्यागी बन जाता है ना, त्यागी का अर्थ संतोषी, संतोषी। जब संतोषी हम बन जाते हैं तो उधर से भी तृप्त, तब हम इधर तृप्त हो जाते हैं। जिसमें संतोष अगर नहीं है तो हम अतृप्त रहते हैं, इसलिए भटकते रहते हैं। संतोषी तो होना पड़ेगा ना। हरि ओम।